नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुखविंदर सिंह। आपका स्वागत करता हूं निफ्टी इंडिया विजार्ड पर। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे बर्जर पेंट को। पेंट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी बर्जर पेंट का अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो शानदार इतिहास रहा है। स्टॉक ने मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दिए हैं और स्टॉक हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। पिछले 2 महीने से स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन हुई है। हायर लेवल से ये 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस कंसोलिडेशन का बेनिफिट हमें लेना चाहिए, क्या फ़ायदा उठाना चाहिए लंबे समय के लिए निवेश करने का? जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई स्टॉक, अच्छे ट्रेंड वाला स्टॉक, बढ़िया फंडामेंटल वाला स्टॉक अपने हायर लेवल से 10 से 20% की जोन में करेक्ट होता है, तब हम उसमें टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करते हैं। तो बर्जर पेंट के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। इसमें हम लोग बर्जर पेंट का बिजनेस एनालाइज करेंगे, बर्जर पेंट की पीयर कंपैरिजन का एनालिसिस करेंगे, पेंट सेक्टर का आउटलुक लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हम लोग बर्जर पेंट को टेक्निकली भी एनालाइज करेंगे। हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज, इस सीरीज का नाम इसीलिए रखा क्योंकि हम लोग स्टॉक्स का हर एस्पेक्ट एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे निवेदन है, बर्जर पेंट के ऊपर आपको ये हमारी रिसर्च पूरी जरूर देखनी चाहिए। बात करते हैं बर्जर पेंट्स की। बर्जर पेंट इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है दोस्तों। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। हेडफील्ड नाम से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी वेस्ट बंगाल में, हावड़ा में। सिर्फ एक कंपनी से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसकी 16 कंपनियां इंडिया में हैं, 4 कंपनियां इसकी विदेशों में हैं। 1983 में कंपनी ने अपना नाम बदल के बर्जर पेंट्स कर दिया। कंपनी के दोस्तों प्रमोटर कई बार चेंज हुए हैं, इसमें इसका इतिहास रहा है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें कई बार चेंज हुए हैं। अब इसके जो प्रमोटर हैं वो दिल्ली बेस्ड ढींगरा फैमिली है। दोनों ढींगरा ब्रदर्स, कुलदीप सिंह ढींगरा और गुरबचन सिंह ढींगरा इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं। दोनों के पास कंपनी का बड़ा स्टेक है दोस्तों। बर्जर पेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इसका। 25,000 से ज़्यादा डीलर इसके देश भर में हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। पेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। 81,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 68,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करती है। 7.89 रुपए की ईपीएस है। पीई रेशो 105 का है। बुक वैल्यू 37 की है। पीई रेशो प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है दोस्तों ये हायर साइड पे, और डेफिनेटली ये हायर साइड पे है। बट हमें खुद स्टॉक मार्केट में काम करते हुए 13 साल से ज़्यादा समय हो गया, और जब से हम लोग काम कर रहे हैं बर्जर पेंट हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है। कुछ स्टॉक्स, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। बर्जर पेंट उसमें दिग्गज रहा है। हालांकि इस सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है एशियन पेंट, वो भी 93 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। जब हम लोग आगे पीयर कंपैरिजन करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बट बर्जर पेंट का सिर्फ पी रेशो नहीं देखना चाहिए। पिछले 10 साल से कंपनी के स्टॉक ने 30% से भी ज़्यादा CAGR की ग्रोथ दर्ज की है। तो ये हमेशा, हमने जब से स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट किया, बर्जर पेंट हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है। फाइनेंशियल चेक करें, FY21 के सेल्स थी इसकी 6,800 करोड़ रुपए की। प्रॉफिट था 719 करोड़ का FY21 का। रिटर्न रेशो शानदार है दोस्तों, चाहे वो ROC है चाहे ROE है। ROC 30% की है, ROE 28% की है। डेट नेग्लिजिबल है, बिल्कुल 0.05% का डेट है। 1 रुपए की फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड है इसकी 0.35% की। प्राइस टू बुक वैल्यू 23 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। एबिटा मार्जिन 18% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 10% से ज़्यादा है। बर्जर पेंट 8 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। दूसरी इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात की जाए, जैसा कि हमने चर्चा किया, पिछले 10 साल से कंपनी का स्टॉक 30% से भी ज़्यादा CAGR से ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट इसका 17% एनुअली CAGR से पिछले 10 सालों से कंपनी का जो स्टॉक है वो ग्रोथ कर रहा है। बर्जर पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, वैसे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को कम तवज्जो देते हैं क्योंकि हम लोग दोस्तों जो भी हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में हमने जितने भी स्टॉक्स कवर किया, हम उनको प्रेफर करते हैं कि लंबे समय के लिए आप किस स्टॉक में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर भी क्योंकि लास्ट ईयर पिछले साल जून क्वार्टर में लॉकडाउन था देश में, तो इसीलिए इसका जो प्रॉफिट था 140 करोड़ का, इस क्वार्टर
ईयर ऑन ईयर की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। बर्जर पेंट की शेयर होल्डिंग देखें दोस्तों तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें बड़ा स्टेक रखते हैं, साइजेबल स्टेक है, 75% का प्रोमोटर स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईज की 11% की होल्डिंग है, डीआईज की 4% की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट 10% की है। एफआईज लगातार स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 5 क्वार्टर में उन्होंने ऑलमोस्ट अपना जो स्टेक है बर्जर पेंट में डबल कर दिया है। और इसी चीज़ को हम अक्सर हाईलाइट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन खास करके एफआईज, हमें किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करना है तो हमें कंपनी के फंडामेंटल के साथ साथ इंस्टीट्यूशन की अप्रोच देखनी चाहिए कि किस स्टॉक को इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं। ये हमने बर्जर पेंट का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। अब हम लोग बर्जर पेंट का पीयर कंपैरिजन करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम लोग किसी भी कंपनी को जब एनालाइज करते हैं तो उसके दोस्तों 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहला उसका फंडामेंटल चेक, उसका सेक्टर का आउटलुक, किस सेक्टर में कंपनी आप जिसको एनालाइज कर रहे हो, जिसमें निवेश करना चाहते हो, वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर की बाकी कंपनियों का क्या स्नैरियो है, किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं, और हम जिस कंपनी को एनालाइज करते हैं वो कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा हमारा जो सबसे अहम फैक्टर होता है, हम लोग कंपनी को एनालाइज करने के साथ साथ कंपनी की प्राइस भी एनालाइज करते हैं। स्टॉक एनालाइज करना, कंपनी एनालाइज करना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हम लोग प्राइस एनालाइज करेंगे तब चीज़ वो आपको समझ में आएगी। बात करें इस सेक्टर का जो सबसे दिग्गज शेयर है एशियन पेंट की, 3,16,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 3,000 से ज़्यादा का एनुअल FY21 में उसने प्रॉफिट किया, 35 की EPS है, पी रेशो जैसा कि हमने चर्चा किया। सभी स्टॉक इस सेक्टर के बड़े वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, बड़ी प्रीमियम कमांड करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 24 का है, प्राइस टू सेल्स रेशो 17% का है। बर्जर पेंट 80,000 से करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप, 725 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट, EPS इसकी ऑलमोस्ट 8 रुपए की है, पी रेशो 105 रुपए का है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 23 के मल्टीपल पे प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है, पी रेशो इसका 13 का है। कंसाई नैरोलैक 33,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, प्रॉफिट इसका 525 करोड़ रुपए का है, EPS इसकी 11 रुपए की है, पी रेशो 55 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.78 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है, प्राइस टू सेल्स रेशियो इसका 7% का है। इंडिगो पेंट्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर है, 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 70 करोड़ रुपए का इसने FY21 में प्रॉफिट क्लॉक किया, EPS इसकी 15 की है, पी रेशो 172 का है इसका, प्राइस टू बुक वैल्यू 21 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 16% का इसका प्राइस टू सेल्स रेशो है। एक्जो नोबल 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 45 रुपए की EPS, 49 का पी मल्टीपल, 7 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 4 का इसका प्राइस टू सेल्स रेशो है। ये हमने कंपनियों का आउटलुक लिया, कंपनियों का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। अब हम लोग इस सेक्टर को एनालाइज करेंगे। इन चारों कंपनियों, जो बर्जर पेंट को छोड़ के बाकी की 4 कंपनियां, आपकी पसंदीदा कौन सी कंपनी है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपकी पसंदीदा पेंट कंपनी के ऊपर अगला एपिसोड करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और भी कोई भी आपकी पसंदीदा कंपनी है जिसको आप चाहते हो कि डीपली एनालाइज हम आपके लिए करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आएंगी, नेक्स्ट एपिसोड हम अपने दर्शकों की पसंद का करेंगे। यहाँ तक कोशिश अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अब हम लोग इस सेक्टर का एक आउटलुक लेंगे। पेंट सेक्टर को हम लोग हमने आपके लिए छोटी सी रिसर्च तैयार की है। इंडियन पेंट इंडस्ट्री है वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है दोस्तों, और अगले कुछ सालों में इसकी $500 बिलियन की इंडस्ट्री बनने की संभावना है। और डेकोरेटिव पेंट कैटेगरी, इसमें 2 कैटेगरी होती है कि इंडस्ट्रियल पेंट कैटेगरी होती है, एक डेकोरेटिव पेंट कैटेगरी होती है। जो देश की दिग्गज पेंट कंपनी है एशियन पेंट, उसका 75% जो रेवेन्यू है वो डेकोरेटिव सेगमेंट से आता है। बर्जर पेंट का 80% जो इसका रेवेन्यू है वो डेकोरेटिव सेगमेंट से आता है। तीसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है कंसाई नैरोलैक, वो इंडस्ट्रियल पेंट में दिग्गज कंपनी है, उसका 45% जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल पेंट से आता है। डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री की जैसे हमने बात की, एशियन पेंट और बर्जर पेंट इसके लीडर हैं दोस्तों। पेंट सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड जो कंपनियां हैं उनका भी बड़ा मार्केट शेयर है, 30% से ज़्यादा शेयर है। जो लोअर प्राइस कैटेगरी के जो पेंट सेगमेंट है उसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ज़्यादा दबदबा है, 30% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसमें मार्केट शेयर होल्ड करता है। पेंट सेक्टर है दोस्तों वो रॉ मटेरियल इंसेंटिव है, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसका जो रॉ मटेरियल है 300
से ज़्यादा जो प्रकार का रॉ मटेरियल है वो पेट्रोकेमिकल से आता है, क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव से इसका रॉ मटेरियल आता है। तो क्रूड प्राइसेस हमेशा से पेंट शेयरों को इफेक्ट करती हैं ओवर द लॉन्गर टर्म। ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम लोग टीवी वगैरह पे न्यूज़ देखते हैं कि क्रूड प्राइसेस में अगर कोई सडन स्पाइक आता है या सडन गिरावट आती है तो उसकी वजह से पेंट शेयर भी इफेक्ट होते रहते हैं। अब सेक्टर का आउटलुक क्या है कि क्या चीजें सेक्टर को ग्रोथ दे सकती हैं। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है देश के लिए, देश की कंपनियों के लिए, कंजम्पशन सेक्टर के लिए। हम हमेशा कंजम्पशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी को प्रेफर करते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। 2030 तक दुनिया भर का 17% से ज़्यादा कंजम्पशन सिर्फ इंडिया में होगा और उसका हर कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर से बढ़ रही डिमांड वो भी इस सेक्टर को अट्रैक्ट करेगी। इस सेक्टर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का जो डेवलपमेंट है, टीयर 1 सिटी से ज़्यादा जो डेवलप हो रहे हैं छोटे शहर, उसका भी पेंट सेक्टर को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। पेंट सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो इंडियन पेंट इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्टीडली इन दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी में जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है उसकी वजह से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रह सकती है। आने वाले कुछ सालों में 2024-2025 तक 8.5% 8.6% CAGR की इंडस्ट्री में ग्रोथ रह सकती है। तो जब भी कोई इंडस्ट्री, वैसे इस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्लेयर है नहीं है, लिस्टेड प्लेयर ज़्यादा है नहीं है, सभी को हमने एनालाइज किया और सभी को बेनिफिट होगा। डेकोरेटिव सेक्शन, क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा किया ग्रोथ है और हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, छोटे शहर ग्रोथ कर रहे हैं, तो जो डेकोरेटिव सेगमेंट है उसको आने वाले समय में ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है। ये हमने इसका फंडामेंटल आउटलुक लिया और सेक्टर का आउटलुक लिया। अब हम लोग आते हैं दोस्तों प्राइस पे। प्राइस एनालाइज करना क्यों जरूरी है? जब हम लोग इसकी प्राइस एनालाइज करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। करंट प्राइस जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बर्जर पेंट की प्राइस चल रही है 825 रुपये के आसपास चल रही है। 10% अपने हायर लेवल से ये नीचे चल रही है। 2 महीने से ये कंसोलिडेट कर। अब कंसोलिडेशन का स्टॉक को बेनिफिट क्या होता है? वो बेनिफिट होता है दोस्तों प्राइस में, जब हम लोग किसी भी प्राइस को टेक्निकली एनालाइज करते हैं। लिस्टिंग प्राइस अगर इसकी एडजस्टेड प्राइस, जिसने बोन्स दिया है, डिविडेंड दिया, तो एडजस्टेड प्राइस हो जाती है 2 रुपये 50 पैसे। 1999 में ये लिस्ट हुआ था। 52 वीक हाई 872 का है, जो इसी साल जुलाई में लगा। 52 वीक लो 546 रुपये का है, तो इसी साल सितंबर में लगा। लाइफ टाइम हाई 872, जो इसका 52 वीक हाई है वो ही इसका लाइफ टाइम हाई है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम लो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, वहाँ से ये नीचे गया ही नहीं दोस्तों। और शानदार इसका अगर प्राइस चार्ट देखें तो इसने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। प्राइस देखी। अब हम लोग इसके आते हैं चार्ट्स पे। ये इसके मंथली चार्ट्स हैं। पिछले 15 साल का ट्रेंड अगर चार्ट्स पे देखें तो शानदार ट्रेंड, स्टॉक बर्जर पेंट का स्टॉक एक शानदार ट्रेंड में चल रहा है बिना किसी बड़े डिप में। एक और नई चीज आपको समझाएं दोस्तों, बर्जर पेंट के ये आपकी स्क्रीन पे मंथली चार्ट्स हैं। मंथली चार्ट्स देखें तो कंपनी का स्टॉक है, जो बर्जर पेंट का स्टॉक है, वो शानदार एक राइजिंग ट्रेंड में, शानदार ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस नापने का एक सिंपल पैरामीटर होता है। वो क्या होता है दोस्तों? कभी भी मार्केट्स में बड़ी रैली और बड़ी गिरावट आती है। अब हमने क्या देखा? 2020 में बड़ी गिरावट और 2021 में बड़ी रैली। तो किसी भी स्टॉक की अगर हमें स्ट्रेंथ पहचाननी है तो स्ट्रेंथ हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? जैसे पिछले साल मार्च में अगर निफ्टी की बात करें, जो हमारे देश का मेन इंडेक्स है, वो अपने हायर लेवल से 40% तक करेक्ट हुआ। मार्केट में सिर्फ 5% स्टॉक ऐसे थे जो निफ्टी से कम गिरे, गिरावट में मार्केट को लीड नहीं किया। सिर्फ 5% स्टॉक ऐसे थे, उसमें बर्जर पेंट भी शामिल था। सिर्फ ये 35% टू बी प्रिसाइज 35% ये अपने हाई से, जब ये कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में लास्ट ईयर लो लगे तो 35% बढ़ा और इसने उसके बाद रिकवरी में भी मार्केट को लीड किया। ऑलमोस्ट ये 3 गुना अपने लोअर लेवल से बढ़ा। तो किसी भी स्टॉक की अगर हम लोग किसी को एनालाइज करें तो बहुत सिंपल पैरामीटर आपको देखना चाहिए कि किसी बड़ी गिरावट में, किसी बड़ी रैली में मार्केट को इसने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। जैसा कि हमने चर्चा किया, कोरोना वायरस में जब मार्केट गिरी तो सिर्फ 5% मार्केट में ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने मार्केट को गिरावट में लीड नहीं किया, निफ्टी से कम गिरे। तो ऐसे स्टॉक्स को हमेशा रडार पे रखना चाहिए दोस्तों, जो मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करते।
मंथली चार्ट्स देखें। अब ये आपकी स्क्रीन पे वीकली चार्ट्स हैं। वीकली चार्ट्स पे अगर देखें तो शानदार ट्रेंड में चल रहा है, और वीकली बेसिस पे ये पिछले मार्च के लो से अगर देखें तो एक शानदार राइजिंग चैनल में ट्रेड करा, और राइजिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके इसने दोबारा से ऊपर चलना शुरू किया है। हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के जितने भी एपिसोड आज तक हमने बनाए, सभी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ ही हम बनाते हैं। हमने कभी भी किसी भी स्टॉक को नियर लाइफ टाइम हाई ओवरबॉट जोन में रेकमेंड, सजेस्ट, एनालाइज नहीं किया है। हमारी जो स्ट्रेटजी कोर प्रिंसिपल वो है बाई ऑन डिप, क्योंकि जब ये लाइफ टाइम हाई था, बर्जर पेंट जब अपने ये लाइफ टाइम हाई पे था, तो तब इसके हर जगह चर्चे थे। जर्नली जो भी स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई लगाते हैं, सोशल मीडिया हो चाहे टीवी न्यूज चैनल हो, उसकी हर जगह चर्चा होती है। जब स्टॉक ऑफ रडार हो जाते हैं, कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं, तो टेक्निकली वही सही टाइम होता है स्टॉक में निवेश करने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट की खासियत है, अगर हम लोग निवेश की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में हमेशा डिप पाते हैं। आपको डिप पे बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ निवेश करना चाहिए। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी किस प्रकार से काम करती है, उसके लिए आपको बर्जर पेंट की वीकली आरएसआई समझनी चाहिए। एकमात्र इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं, जिसको हमने स्पेशली एनालाइज किया हो, इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल वीडियो भी है। वीकली आरएसआई को समझना बहुत जरूरी है अगर आप लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हो। बर्जर पेंट की अगर वीकली आरएसआई को देखें तो कंटिन्यूस इसने दोस्तों 40 से लेके 50 की वो जोन है। ओवरबॉट जोन में तो ये कभी गए ही नहीं। पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब बर्जर पेंट ने ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जोन है जो 30 को हम लोग 30, 50, 70 की जोन में आरएसआई को नापते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ है जब ये ओवरसोल्ड जोन में गया है। नहीं, हमेशा इसमें 40 से लेके 50, 55 की वो जोन है। जब पिछले 10 साल में स्टॉक जब भी इस जोन में आता है, तब इसमें हमेशा बाइंग आती है। और अभी भी अगर आप वीकली आरएसआई को ध्यान से देखो तो 58 की इसकी आरएसआई है, न्यूट्रल जोन पे आरएसआई चल रही है। तो 2 महीने की कंसोलिडेशन का जो बेनिफिट मिला है वो मिला है इसको वीकली आरएसआई में। और आरएसआई को हम हमेशा अपने हर वीडियो में चर्चा करते हैं कि आरएसआई को आपको हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, आरएसआई को समझना चाहिए। कभी भी किसी स्टॉक में आप निवेश करते हो, निवेश का मतलब होता है दोस्तों 1 साल से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लंबे समय के लिए निवेश बन जाता है। और जितना लंबा समय स्टॉक मार्केट का इतिहास गवाह है, अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो जितना लंबा समय वो स्टॉक में आप निवेश रहेंगे, उतने ही आपको ज़्यादा शानदार रिटर्न बन के मिलेंगे। जैसा कि बर्जर पेंट के इतिहास में हुआ शानदार, पिछले 10 साल से ये 30% की CAGR ग्रोथ से कंपनी का स्टॉक ने, कंपनी की मार्केट कैप ने ग्रो किया है। तो ऐसे मौके होते हैं बर्जर पेंट जैसे शानदार स्टॉक्स में बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये हमारे बर्जर पेंट के ऊपर दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने बर्जर पेंट का टेक्निकल आउटलुक चेक किया, हमने बर्जर पेंट का फंडामेंटल आउटलुक चेक किया, हमने पीयर कंपेरिजन किया, साथ ही दोस्तों सेक्टर का भी एक आउटलुक लिया। कभी भी हम लोग हमेशा बोलते हैं, अपने हर वीडियो में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो कभी भी आप एंटीसिपेट ना करें, पार्टिसिपेट करें। वो कैसे? बर्जर पेंट लगातार नए लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, लगातार अप ट्रेंड में, पिछले 15 साल से ये अप ट्रेंड में है। और जब से हमारा स्टॉक मार्केट का कैरियर स्टार्ट हुआ तब से हमने हमेशा बर्जर पेंट को प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते देखा है। जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं दोस्तों, जो पी रेशो सस्ता, अब लास्ट हमारा जो एपिसोड था वो गेल पे था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे, उसका पीई रेशो सिर्फ 9 का है और बर्जर पेंट का 100 का। फिर भी हमने दोनों को एनालाइज किया। उसकी वजह क्या है कि मार्केट हमेशा एक ब्रांड को वैल्यूएशन देता है, एक उम्मीद को वैल्यूएशन देता है, एक परफॉर्मेंस को वैल्यूएशन देता है। जैसे कि हमने चर्चा की, आरओई आरओसी शानदार है, डेट का कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो ऐसी कंपनियां जर्नली हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करती हैं। तो आप अगर ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हो तो इसमें हमेशा बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें और अपने निवेश को बनाए रखें दोस्तों। स्टॉक मार्केट में निवेश रहेंगे, निवेश करके हम लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, तभी हम लोग बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बर्जर पेंट पे हमारी जो रिसर्च है आपको अच्छी लगी दोस्तों। ये हमारा कंटेंट है, हम बहुत रिसर्च करते हैं आपके लिए। यहाँ तक आप हमारे साथ बने हुए हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी रिसर्च डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ताकि आगे आपको कोई और टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड मिस ना हो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपके पसंदीदा कौन सा स्टॉक है जिसको आप चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड आपकी पसंदीदा स्टॉक पे अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।